All readers are welcome in online class of Indian Senior Secondary School लोसल। जैसा कि डियर रीडर्स हम द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पिछले वीडियो में जाना देखा। आज हम पढ़ेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल में आपको मेंशन किया था कि पर्सनवाचक वाक्य जो बनते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं, फ्रेम होते हैं। पर्सनवाचक वाक्य को बनाने के लिए दो स्ट्रक्चर यूज होते हैं। There are two kinds of framing interrogative sentence. There are two kind of framing. फ्रेमिंग का मतलब बनाना होता है। दो प्रकार से पर्सनवाचक वाक्य हैं वो फ्रेम होते हैं, बनते हैं। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है, सर्वप्रथम वाक्य में क्या होने पर, ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में हो गया सर्वप्रथम वाक्य में क्या होने पर जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा, वो कंस्ट्रक्शन है। डियर रीडर्स, सबसे पहले हम यूज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में देखें तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इजेएमआर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसके बाद में यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब बोलते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रिमेनिंग पार्ट, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से फर्स्ट टाइप जिसमें सबसे पहले वाक्य में क्या होने पर आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस बना सकते हैं। इजेएमआर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप रखेंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ही है, सी है, इट है, नेम है, तो यूज इज, आई के साथ एम, और यू वी दे बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में यूज आर हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब बोलते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस या कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब के रूप में भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया। अब आप देखिए सेकंड जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, वाक्य के बीच में पर्सन पूछे जाने पर, वाक्य के बीच में पर्सन पूछे जाने पर जो आपका स्ट्रक्चर होगा, जो वाक्य का फॉर्मेशन होगा, जो पैटर्न होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड रखना होगा। क्वेश्चन वर्ड जिसे WH ग्रुप भी बोलते हैं। इसके बाद में संबंधित हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट अकॉर्डेंस। इसके बाद में सब्जेक्ट मेंशन होगा। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मेंशन होगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अगर वाक्य में रिमेनिंग पार्ट है तो वो आप लिख सकते हैं। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, क्या लगाना ही पड़ेगा ये तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में ये दो स्ट्रक्चर यूज करके अपने पर्सनवाचक वाक्य अधिकतम बना सकते हैं। संबंधित स्ट्रक्चर को आप तैयार कर लें। दैट इज फॉर एग्जाम्पल के लिए
क्या वह स्कूल जा रहा है? क्या वह स्कूल जा रहा है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं इत्यादि आते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि कौन सा टाइप है वाक्य में सबसे पहले क्या है, तो आप यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वह के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हियर इज ही गोइंग टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क, इज ही गोइंग टू स्कूल। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, क्या रमेश क्रिकेट खेल रहा है? क्या रमेश क्रिकेट खेल रहा है? अब यहाँ रमेश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे आप इजेएमआर में से। रमेश यहाँ सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब यूज हियर इज। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यूज सब्जेक्ट रमेश इज रमेश। फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। क्या रमेश क्रिकेट खेल रहा है? इज रमेश प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए, आप कहाँ रह रहे हैं? इसी प्रकार से देखिए, आप इन दिनों क्या कर रहे हो? ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप कहाँ रह रहे हैं, इसमें आप देखें तो बीच में वाक्य के क्वेश्चन है कहाँ, तो आप यूज स्ट्रक्चर नंबर 2। आप दो नंबर की स्ट्रक्चर को यूज करेंगे जिसे क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल यूज क्वेश्चन वर्ड वेयर। अब आपके अकॉर्डिंग यूज हेल्पिंग वर्ब, आपके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आर। वेयर आर यू, लिव यहाँ वर्ब है लिविंग। वेयर आर यू लिविंग? क्वेश्चन मार्क, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? इसमें भी आप देखते हैं इस वाक्य में बीच में क्वेश्चन है तो यूज क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाट आर यू, डू में आईएनजी लगाएंगे, डूइंग करना। व्हाट आर यू डूइंग इन दीज डेज? इन दिनों आप क्या कर रहे हो? इन दीज डेज हियर एडवर्ब ऑफ टाइम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्सप्रेस करता है। पिछले वीडियो में आपको एडवर्ब के बारे में बताया गया था जिनके द्वारा आइडेंटिफिकेशन होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का, जैसे नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, करंटली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, दीज डेज, नाउ ए डेज। आप अच्छी तरह से उन्हें तैयार कर लें क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आपको वर्ब भरने से संबंधित क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो शूट करें। जैसे क्या इन दिनों या आजकल
हमारा देश वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। अब यहां पर देखिए आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या इन दिनों हमारा देश वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। तो इसे हम फ्रेम करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब से इसे हम फ्रेम करना है, क्योंकि वाक्य में सबसे पहले क्या है, क्या है, तो और सब्जेक्ट क्या है, आवर कंट्री। इसके अकॉर्डिंग आप बनाइए, फर्स्ट स्ट्रक्चर यूज कीजिए, जैसे इज आवर कंट्री फेसिंग is our country facing financial crisis nowadays, जिसे these days के द्वारा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अंत में क्वेश्चन मार्क, is our country facing financial crisis nowadays, इसका एक फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं यूज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे में एक्सप्रेस करके, संबंधित सारी बातों का मेंशन करके, जो कि एक वाक्य में दी हुई होती हैं, उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में रख करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना चौथा सेंटेंस आता है, उसका नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था, ठीक वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर बनना है। केवल जो लड़ाई है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की है, बाकी तो वही प्रॉपर ऑर्डर होता है जो हर टेंस का होता है। तो हम इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार के सेंटेंस बनने हैं। केवल हमें ध्यान रखना है, यूज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें नोट का मेंशन करना होता है। तो इसमें भी दो स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है, सर्वप्रथम वाक्य में क्या होने पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सबसे पहले। इसके बाद में यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगाना होता है। इसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अगर वाक्य में रिमेनिंग सेंटेंस है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद में लास्ट में इन द एंड में क्वेश्चन मार्क। सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड स्ट्रक्चर में हम क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे। तो सबसे पहले मेंशन क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद में आप संबंधित हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट यूज होगा। इसके बाद में नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये रिमेनिंग पार्ट जो है अगर वाक्य में है तो यूज होंगे, अन्यथा अपना जो सेंटेंस है वो वर्ब पर भी एंड हो सकता है, ऑब्जेक्ट पर भी एंड हो सकता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस यूज करना पड़ता है। तो दो स्ट्रक्चर फॉलो करके आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले वाक्य में क्या होने पर, उस वाक्य में क्या होने पर, उस वाक्य में नहीं होने पर, रहा है, रही है, रहे होने पर आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है कि वाक्य के बीच में कहां, कब, कैसे, क्यों आ जाए, और उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आ जाए, तो आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। वीडियो शूट करें। अब इससे संबंधित एग्जांपल्स देखें।
जैसे कि क्या आप आज स्कूल नहीं जा रहे हो? क्या राम उसे कक्षा में नहीं चिढ़ा रहा है? आप उसे गाली क्यों नहीं दे रहे हो? राम इस पुस्तक को क्यों नहीं पढ़ रहा है? अब हम नॉर्मल सेंटेंस देख रहे हैं। क्या आप आज स्कूल नहीं जा रहे हो? तो इसमें सबसे पहले देखिए क्वेश्चन भी है और इसमें नहीं नोट भी है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये भी पहचान करनी है कि दोनों स्ट्रक्चर में आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इस वाक्य में भी सबसे पहले क्या है, तो यूज स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट मींस यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल। वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड होने पर आप क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डेंस यानी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले, इसके बाद में संबंधित हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट अकॉर्डेंस ये प्रक्रम रखेंगे। तो क्या आप आज स्कूल नहीं जा रहे हो? तो यहाँ पर सबसे पहले आपके अकॉर्डेंस हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई आर यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट मेंशन होगा। आर यू नॉट फर्स्ट फॉर्म में आएंगे गोइंग टू स्कूल टुडे। क्या आज आप स्कूल नहीं जा रहे हो? क्या आप आज स्कूल नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। इसी प्रक्रम में, इसी ऑर्डर में आगे बढ़े। क्या राम उसे कक्षा में नहीं चिढ़ा रहा है? तो इसमें सबसे पहले क्या है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। राम के अकॉर्डेंस हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो क्या होगी हेल्पिंग वर्ब यूज, इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इज राम। अब यहाँ वर्ब नोट का मेंशन करें सब्जेक्ट के बाद में, इज राम नोट, वर्ब यहाँ है टीच, टेजिंग। अब किसे, उसे, उसे में लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। इज राम नॉट टीजिंग, लड़की मेंशन कर रहे हैं तो हर हो गया, और लड़का मेंशन कर रहे हो तो हिम हो गया। इज राम नॉट टीचिंग हर हिम, और कक्षा दे रखा है तो इन द क्लास। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अंत में। इसी प्रकार से सेंटेंस नंबर थर्ड जो देखें, आप उसे गाली क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड से वाक्य हो गया, वाई सब्जेक्ट आप है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब यूज आर, वाई आर यू नॉट, गाली देना वर्ब है अब्यूजिंग, वाई आर यू नॉट अब्यूजिंग उसे, हिम, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, वाई आर यू नॉट अब्यूजिंग हिम, आप उसे गाली क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी प्रकार से देखिए, राम इस पुस्तक को क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो वाक्य के बीच में क्यों आ गया? तो भाई इज, राम यहाँ सब्जेक्ट है, राम के अकॉर्डेंस यूज हेल्पिंग वर्ब इज, राम इज सिंगुलर, इसलिए हम सिंगुलर के अकॉर्डेंस हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। वाई इज राम नॉट
रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? इस पुस्तक। दिस बुक वाई इज राम नॉट रीडिंग दिस बुक? राम इस पुस्तक को क्यों नहीं पढ़ रहा है? इस प्रकार से आप प्रॉपर वे में अपने स्ट्रक्चर को व्यवस्थित करके अधिकतम सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आप फॉर्मेशन का ध्यान रखें, स्ट्रक्चर का ध्यान रखें, एडवर्ब का ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट का ध्यान रखें, सब्जेक्ट अकॉर्डेंस, हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखें और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का भी ध्यान रखें, क्योंकि इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगाने के जो रूल्स वगैरह आपको बताए गए थे उनको आप देखते रहें, तैयार कर लें, वीडियो शूट कर लें। जैसे एक सेंटेंस और देख लें, आप आजकल कठोर परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हो? आप आजकल कठोर परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हो? आपने वाक्य को देखा, वाक्य में बीच में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप स्ट्रक्चर नंबर 2 यूज करेंगे, मीन्स क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाएंगे आप वाई, इसके बाद में यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ है आप, तो आपके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई आर, वाई आर यो नॉट, यहाँ वर्ब के रूप में देखें तो वर्क, वर्किंग हार्ड, वाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड नाउअडेज, इन दिनों आप कठोर परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हो, या दीज डेज के द्वारा भी इसे मेंशन कर सकते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना। इस प्रकार आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अब हमें ये तो हमने 4 स्ट्रक्चर सेंटेंस के पढ़ लिए, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लेकिन कुछ वर्ब्स, कुछ इंपॉर्टेंट यूज इस प्रकार के हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो सम वर्ब्स हैं, some verbs aren't used in the progressive continuous tense में कुछ वर्ब ऐसी हैं जो यूज ही नहीं होती हैं, यानी वो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में ही सेंस निकाल देती हैं। some verbs aren't used इन प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूअस टेंस में उनका यूज नहीं होता है। ये आप नोट कर लें कि कुछ वर्ब इस प्रकार की हैं जिनमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते, प्रेजेंट पार्टिसिपल उनका नहीं बना सकते। तो दीज वर्ब्स आर ऑफ 3 काइंड्स, इस प्रकार की जो वर्ब हैं उनके 3 प्रकार हैं। तो फर्स्ट जो प्रकार है पीरियड डियर स्टूडेंट्स, वर्ब्स ऑफ परस्विंग, इंद्रिय बोध क्रियाएं, इंद्रिय बोध क्रियाएं, वर्ब्स ऑफ परस्विंग भी में हम मेंशन करें या इसी में हम अभी आपको एग्जांपल बता दें, बेस्ट रहेगा। इनमें आप कभी भी भूल करके आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे दैट इज फॉर एग्जांपल के लिए फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, FWL फील। इसी प्रकार से TAST टेस्ट, स्वाद। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो हियर,
हियर मीन्स सुनना, इसी प्रकार से सी मीन्स देखना। ये कुछ वर्ब इस प्रकार की हैं जिनमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते, स्मेल गंध, जिन्हें बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसीविंग, इंद्रिय बोध संबंधी क्रियाएं। इनमें हम आईएनजी भूलकर भी नहीं लगाएं। इसमें जरूर हम इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस हो कि जज सुनवाई कर रहा है या मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, उस समय जरूर इसमें हियरिंग हो जाएगा, क्योंकि उसमें वह सुनवाई के रूप में हियर यूज होती है। इसी प्रकार सामान्य सेंस में, इंद्रिय बोध सेंस में हम इनमें आईएनजी का मेंशन नहीं करेंगे। जैसे हम हमारे कानों से सुनते हैं, अब इसे हम फ्रेम करेंगे, हम हमारे कानों से सुनते हैं, तो ट्रांसलेट होगा इसका वी हियर विद आवर ईयर्स। देखिए प्रेजेंट सिंपल में इसका मेंशन हुआ। रीजन यही है कि ये इस प्रकार की वर्ब्स हैं जिनमें आईएनजी हम नहीं ऐड कर सकते। एग्जाम्पल तो आप भी देख लेना। इसी प्रकार से आम का स्वाद मधुर होता है, जैसे आम का स्वाद मधुर होता है। अब इसका ट्रांसलेशन करें तो ए मैंगो टेस्ट स्वीट। आम का स्वाद मीठा होता है या स्वाद मधुर होता है, ए मैंगो टेस्ट स्वीट। तो इसमें भी हम अगर इसी सेंटेंस को कि आम का स्वाद मधुर हो रहा है, इस प्रकार से फॉर्मेशन नहीं कर सकते सेंटेंस का, वीडियो शूट करें। और इन ऐसी चीजों पर आप विशेष ध्यान रखें। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये स्पेशल जो रूल्स हैं, इन्हें आप विशेष रूप से फॉलो करें, तैयार करें। वीडियो शूट कर लें। डियर वीजर्स, हम आगे देखें तो 2 नंबर की जो वर्ब्स रेफरिंग टू द रिलेशनशिप अथवा ए स्टेट ऑफ बीइंग, ए स्टेट ऑफ बीइंग जो अस्तित्व को बताती हैं, संबंध को बताती हैं, इस प्रकार की कोई वर्ब्स हैं जो रिलेशनशिप को जाहिर करती हैं। इनमें भी आप भूल करके जैसे दैट इज फॉर एग्जाम के लिए है, बिलोंग है, संबंधित होता है, बी का मतलब भी होना होता है। इसी प्रकार से कंसिस्ट ऑफ यानी बना हुआ, शामिल हुआ, इस प्रकार की वर्ब है जिनमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। बिलोंग है, बी है, कंसिस्ट ऑफ है, कंसर्न है, संबंधित जिसे बोलते हैं, कंसर्न का मतलब संबंधित होता है। इसी प्रकार से पजेस है, स्वामित्व होता है, इसका मतलब स्वामित्व, जिस पर अपना स्वयं का हक हो। इसी प्रकार से हैव है, अपने पास है, ऑन अपना स्वयं का है। इस प्रकार की जो वर्ब हैं, रिसेंबल है, रिजेंबल है, के प्रतीक के रूप में, जैसे वह अपनी माँ जैसी लगती है तो सी जेम्बल्स हर मदर, वह अपनी माँ की तरह लगती है।
या दिखती है। तो ये इस प्रकार की वर्ब हैं जिनमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते। आरंट यूज इन द प्रोग्रेसिव टेंस, वर्ब्स रेफरिंग टू रिलेशनशिप और स्टेट ऑफ बीइंग। बिलोंग है, बी है, कंसिस्ट ऑफ है, कंसर्न है, पजेस है, हैव है, रिजेंबल है। इस प्रकार की वर्ब जिनके साथ आप आईएनजी मेंशन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से वर्ब तीसरी है, वर्ब से रेफरिंग ऑफ ए स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग। मानसिक मनोदशा व्यक्त करने वाली जो वर्ब वगैरह हैं, इनमें भी आप आईएनजी का मेंशन नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारी हैं, आरईएम, रिमेंबर है, इसी प्रकार से डिपेंड है, इसी प्रकार से बिलीव है, इसी प्रकार से हेट है, इसी प्रकार से डिसलाइक है। ये वर्ब्स रेफरिंग ऑफ ए स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करती हैं। तो आपको कभी भी भूल करके इनमें भी आपको आईएनजी नहीं लगाना चाहिए। और भी कुछ वर्ब्स बताएं आपको जिनमें आपको यूज फॉरगेट है, सपोज है, फॉरगेट है, होप है, इस प्रकार की वर्ब है। प्रीफर है, अंडरस्टैंड है, वांट है, अंडरस्टैंड है। ये इस प्रकार की वर्ब है जिनमें आप कभी भी भूल करके आईएनजी का मेंशन नहीं कर सकते। इमेजिन है, और भी आप देख सकते हैं। तो तीन प्रकार की वर्ब जैसे कि आपको मेंशन की गई हैं, इनमें कभी भी भूल करके आप आईएनजी का मेंशन ना करें। वीडियो शूट कर लें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यूज ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में हम देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग है कहाँ कहाँ होता है। कंपटीशन से संबंधित जो बातें हैं वो यहाँ आपको अभी कुछ वर्ब से संबंधित बताया गया। इसके बाद में इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एडवर्ब्स का विशेष ध्यान रखें, एडवर्ब से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब इसमें देखें, जैसे फर्स्ट जो यूज करें हम देखें तो इसमें फर्स्ट होगा एक्शंस, एक्शन दैट या विच हैपन, which happen at the time of speaking। ऐसे कार्य जो बोलते समय जारी रहे, उनके लिए भी
हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। एक्शन दैट के लिए विच भी यूज कर सकते हैं। हैपन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे दैट इज फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो एग्जाम्पल में हम देखें तो विद्यार्थी इस समय अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम विद्यार्थी इस समय अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन जो प्रॉपर वे में होगा वो आपका अफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले फाइंड आउट सब्जेक्ट हियर एंड आफ्टर यूज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, आफ्टर दैट यूज ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में है तो, और इसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश इस समय एट दिस टाइम। ये इस प्रकार का कार्य हो गया जो बोलते समय भी जारी, विद्यार्थी इस समय अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। जैसे वह आज एक पौधा लगा रही है, इसका ट्रांसलेशन होगा तो सी इज ग्रोइंग, ग्रो लगाना होता है, उगाना होता है, ए प्लांट और आज टुडे। तो इस प्रकार के एक्शन दैट विच हैपन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो कार्य, बोलते समय जो कार्य जारी हो, उनके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। ये फर्स्ट, और इसी प्रकार से आप एक्शन नियर बाई इन फ्यूचर में चलने वाले कार्यों के लिए भी आप इस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कल मेरा दोस्त यहाँ पहुंचेगा, जैसे माई फ्रेंड इज रीचिंग हियर टुमारो। तो ये इस प्रकार का एक्शन नियर बाई इन फ्यूचर, यानी एक्शन प्लान्ड एक्शन के लिए, यानी का मतलब प्लान्ड एक्शन हो गया, ये प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर। प्लान एक्शन के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। माय फ्रेंड इज रीचिंग हियर टुमारो, मेरा मित्र कल यहाँ पहुंचेगा। तो ये पहले से तयशुदा एक्शन है, तो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हियर। वीडियो शूट कर ले। या वर्ब से ये भी इसी में आता है, रेफरिंग प्रेजेंट स्टेट या सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन को बताती हैं। ऐसी वर्ब्स के लिए भी आप देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इसमें देखिए गेट वर्ब है, टर्न वर्ब है, ये ऐसी वर्ब है, बीकम है, इनमें भी आप इसे ध्यान रखें। जैसे इस समय अंधेरा हो रहा है, इस समय अंधेरा हो रहा है,
बर्फ धीरे धीरे पानी में परिवर्तित हो रही है। अब इसमें हम यूज करेंगे यहाँ पर गेट यूज होगा। इस समय अंधेरा हो रहा है, तो आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे इट इज गेटिंग डार्क एट दिस टाइम। इस समय अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क एट दिस टाइम। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, रेफरिंग प्रेजेंट स्टेट, वर्तमान स्थिति के बारे में बोध करवा रहा है। वर्तमान स्थिति सेंटेंस में एक्सप्रेस हो रही है। बर्फ धीरे धीरे पानी में परिवर्तित हो रही है, तो आइस इज स्लोली टर्निंग इनटू वाटर। ये ट्रांसलेशन होगा आइस इज स्लोली टर्निंग इनटू वाटर। इस वर्तमान स्थिति बता रही है कि बर्फ का क्या बन रहा है, पानी, बर्फ पानी भर रही है। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख करके इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं। और वैसे भी बगैर ग्रामर के, विदाउट ग्रामर के किसी भी सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। विशेष रूप से लैंग्वेज का वीडियो शूट कर लें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताएंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक कहीं नहीं जाएं और पढ़ाई करते रहें।